लोग क्यों जेल में है इसको आपको समझ में आ रहा है? आप भी प्रेस में हो, जेल में क्यों है? तो आपको समझ में आनी चाहिए धरातल में क्या है। धरातल में यही है कि ये लोग जेल में क्यों हैं। कानून नाम की कोई चीज है? कानून को देखता है ना कि इसमें ऐसा हुआ। ईडी जो बनाए 4 चीज ये किए होंगे, उनको तो लगा होगा ना कानून को कि इसमें जमानत देने के लायक नहीं है, तभी तो इनको जेल हुई है। क्या एगो तो पार्टी रहने ना चाहिए देश में, न पक्ष रहेगी न विपक्ष रहेगी। एगो बीजेपी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और मेरा कानून चलेगा। और ये शासन आ रहा है, आज मिलिट्री शासन की जरूरत है इस देश में। अब पूरा मिलिट्री शासन चलेगा। मैं अभी खुल करके नहीं बोला हूँ, 10 घंटा 12 घंटा हमसे जितना बोलना चाहते हैं। अब मैं पूरा विश्व गुरु बन रहा हूँ, अब मैं पूरा दुनिया मैं चलाऊंगा। अमेरिका जो भी फ्रांस जितना 246 देश है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से पास था वो क्यों नहीं निकले? क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है। और ये अब ये ईडी डर रही है, अब ईडी डर रही है। अब इनके ऊपर जब इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर क्यों है? मनीष सिसोदिया जेल के अंदर क्यों है? संजय क्यों है अंदर? फालतू ये लोग सबसे बड़े नौटंकीबाज, भारत देश का कलंक है ये अरविंद केजरीवाल। लगते गिरफ्तार करने का उसके साथ अन्याय है, मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन है। पहले समझ में जाते ना, पहले समझ में अपने ऊपर से आरोप हटाते, पहले समझ में क्यों नहीं गए? अरे तो उन्होंने क्या कहा, मैं पूछताछ के लिए तैयार हूँ। ईमानदार रहता तब एक ही 2002 गुजरात दंगे में मोदी जी को इन्होंने सीबीआई ने परेशान किया, कोर्ट तक गए। क्या मोदी जी पहले समझ में नहीं गए? मोदी जी ने तो आते ये नहीं कहा कि ईडी मुझे परेशान करिए, सीबीआई मुझे परेशान करिए। और वो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल पाक साफ होके निकले। तो ये सुप्रीम कोर्ट से पाक साफ होके क्यों नहीं निकले? क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है। और ये अब ये ईडी डर रही है, अब ईडी डर रही है। उस समय एक आरोप और लग रहा है केजरीवाल जी के ऊपर। कनाडा से जो हमारे खालिस्तान के जो बहुत बड़े एक आतंकवादी हैं पन्नू जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि गोवा चुनाव के दौरान ये 2014 के जो चुनाव हुए थे उस समय आम आदमी पार्टी ने 135 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो उनसे लिया था। और कई ऐसे इलेक्शंस जो है जिसके ऊपर उन्होंने चंदा लिया है इनसे। तो सिर्फ ना तो एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, यहाँ तक कि देशद्रोह का भी आरोप जो है उनके ऊपर लग गया है। और ये बात कोई नेता नहीं कर रहा। इसका ये जवाब 1 मिनट। अब ये खालिस्तानी आतंकी जो पन्नू आपने बताया ना, उसको ये बीजेपी के साथ जोड़ेंगे। इनकी विचारधारा खत्म हो चुकी है। अब ये बीजेपी को सिर्फ टारगेट, बिल्कुल। अब ये बीजेपी के आदमी बताएंगे उसे। अब बताइए बीजेपी। खाली आरोप लगने से कुछ नहीं होता, आरोप प्रूव होता है तब वो गुनहगार माना जाता है। आरोप तो कई लगा लेंगे, अब ये सब झूठा आरोप लगा के उसको गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ प्रूफ। लेकिन मोदी जी के ऊपर आरोप लगे तो सही। सिसोदिया जी 13 महीने से बाहर नहीं आए, तो उनको दिलवाओ ना बेल। क्यों नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट बेल? अरे ईडी चाहती नहीं है उनको बेल मिले। अब भैया ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या ईडी? कौन बड़ा बताइए? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है ना, है? तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ये जवाब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी दिया। से एक बात पूछो, शरद चंद्र को बेल क्यों मिल गई? ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसने बेल का रिक्वेस्ट किया। मेरे कमर में दर्द हो रहा है। किसने बेल दी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने दी होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी होगी ना। कोर्ट ही तो बेल देगा। अरे कोर्ट ने बेल दी होगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी मोदी का है क्या? कस्टडी जो है, 1 मिनट, कस्टडी बढ़ी, उनकी कस्टडी बढ़ी, वो भी 1 मिनट एक करके थोड़ा सा। बेल मिलने में मैं एक बात बताऊं, ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन नहीं किया तभी तो शरद चंद्र को बेल मिली। अगर ईडी ऑब्जेक्शन करती या कुछ भी क्राइम होगा तुरंत पर्दाफाश होगा कि इसने ये भाई साहब का किन्होंने मारा, तुरंत पर्दाफाश होनी चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को फंसाया गया है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को नहीं, सबके सब चोर हैं, सब पूरा भ्रष्ट है। कौन भ्रष्ट सारे के सारे। और ये देखिए, ये तो एगो पार्टी तो नहीं है न, एगो तो पार्टी रहने ना चाहिए देश में, न पक्ष रहेगी न विपक्ष रहेगी। एगो बीजेपी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और मेरा कानून चलेगा। और ये शासन आ रहा है, आज मिलिट्री शासन की जरूरत है इस देश में। अब पूरा मिलिट्री शासन चलेगा। मैं अभी खुल करके नहीं बोला हूँ, 10 घंटा 12 घंटा हमसे जितना बोलना चाहते हैं। अब मैं पूरा विश्व गुरु बन रहा हूँ, अब मैं पूरा दुनिया मैं चलाऊंगा। अमेरिका जो भी फ्रांस जितना 246 देश है, 196 को। अभी तो मैं भारत में, अब सरकार का एगो काम नहीं है, 1000 को काम है। एगो रोड, एगो
शौचालय नहीं, सरकार का कितना काम है, इसका कोई ये अंधों का देश है। सिर्फ झूठे आरोप है अरविंद जी के खिलाफ, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगा के जब इनके ऊपर जब इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर क्यों है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर क्यों है, संजय क्यों है अंदर, फालतू ये लोग सबसे बड़े नौटंकीबाज, भारत देश का कलंक है ये अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को जो है उन्होंने वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया। आपको लगता है धरातल पर कुछ काम हुआ है? ये लोग क्यों जेल में है, आपको समझ में आ रहा है? आप भी प्रेस में हो, जेल में क्यों है तो आपको समझ में आनी चाहिए धरातल में क्या है। धरातल में यही है कि ये लोग जेल में क्यों हैं। कानून नाम की कोई चीज़ है, कानून को देखता है ना कि इसमें ऐसा हुआ। ईडी जो बनाए 4 चीज ये किए होंगे, उनको तो लगा होगा ना कानून को कि इसमें जमानत देने के लायक नहीं है, तभी तो इनको जेल हुई है क्या। तो इसमें आप लोगों को शायद आम जनता में डिबेट करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोग स्वतः प्रेस वाले जितने मीडिया हैं, ये ईडी का, मोदी जी का, ये लोग गलत किए हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या जिसने भी गलत किए हैं, उनको ईडी का शिकंजा। आप इसमें किसको देख रहे हैं इस बार प्रधान? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिस पर आप वोट देंगे मोदी जी को 2024? भारतीयता, राष्ट्रवाद के मुद्दे सबसे बड़ी चीज, हम उस हिसाब से मोदी जी को वोट देंगे। बीते जो 10 साल हैं, भाजपा का जो कार्यकाल रहा है इन 10 सालों में, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या क्या कार्य हुए हैं जो देश में एक बदलाव कुछ हुआ है 2014 के बाद, उसको थोड़ा सा विस्तार में समझा सकते हैं? अब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है भारत देश में सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कभी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई जो पिछले 9-10 साल में मोदी जी ने जो कार्रवाई करवाई। मोदी जी है ना, ईडी, नो डाउट मोदी जी जो बोले कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना, और भ्रष्टाचारियों के ऊपर ये हो रहा है, आरोप लग रहा है और इनको जेल में डाला जा रहा है।